जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर आखिरी हदों को छू रहे हैं और IMF मुआहदा बहाल करने के लिए हमें खून के आंसू रुला रहा है। भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है। पाकिस्तान में भी आज की खबर है कि विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। कभी हम YouTube को बैन होता देखते हैं पाकिस्तान में, कभी Amazon पाकिस्तान से वापस चला जाता है। महंगाई ऊपर से ऊपर जा रही है, गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास के चूल्हे भी ठंडे हो रहे हैं। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो 24 अरब डॉलर के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है, जो जंगी बजट रखा गया है। बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग का, नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा। आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर... एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे, आ रहा था, फिर वो 300 किलोमीटर आके चीचा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको। ओनू मारो थल्ले सटो नहीं कहने लाहौर को गुजरिया, मैं सलाम किया, मैं कहा अस्सलाम। चीन से कशीदगी के सबब भारत ने दिफाई बजट में जबरदस्त इजाफा किया है। भारत ने 5 वर्षों में 24 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान दरामद किया और कौमी बजट में महकमे दिफा के लिए तकरीबन 73 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी है। चीन के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के सबब भारत ने इस बार अपने दिफाई बजट में 13% का इजाफा किया है, जो एक गैर मामूली इजाफा करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार की वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आइंदा बरस के दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 2.25 खरब रुपए की इजाफी रकम मुख्तस कर दी है। इससे नए हथियार खरीदने समेत जंगी तैयारों और बहरी जहाजों में इजाफे के साथ ही दीगर अस्करी साजो सामान खरीदने का भी मंसूबा बनाया गया है। और भारत ने 2023-2024 के बजट में मजमूई रकम में से 2.77 खरब रुपए फौजी अमले की तनख्वाहों और मुराद के लिए वक्फ कर दिए हैं, जबकि 1.38 ट्रिलियन रुपए रिटायर्ड फौजियों की पेंशन पर और बाकी की तमाम रकम दिफाई साजो सामान के लिए मुख्तस कर दी है। भारतीय हुकूमत ने आइंदा बरस के दिफाई बजट के साथ ही रवा बरस के बजट में भी, यानी ये जो साल चल रहा है, तकरीबन 50 खरब रुपए का इजाफा कर दिया है। ये भारतीय रवा बरस जो है वो 31 मार्च को खत्म होना है, जिसके लिए पहले का दिफाई बजट 5.25 खरब रुपए था, जिसे अब 5.85 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया है, जो इस साल भारत अपने दिफा पर खर्च करेगा। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मोदी हुकूमत ने भारतीय फौज को जदीद बनाने के लिए अखराजात में जबरदस्त इजाफा किया है। और नाज़रीन, भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ देरीना सरहदी तनाज़ा है और इसकी वजह से सरहद पर कशीदगी रहती है। दोनों ममालिक भारत के साथ जंगें भी कर चुके हैं। मोदी हुकूमत अपने बहरी जंगी बीड़े की तामीर के लिए तकरीबन 3 अरब डॉलर के साथ मजीद तैयारों समेत फजाइया की खरीदारी के लिए 7 अरब डॉलर खर्च करने का इरादा रखती है। और भारत की मोदी सरकार ने जंगी जुनून की इंतहा करते हुए गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान जो 24 अरब डॉलर के फौजी हथियार और जंगी साजो सामान खरीदे हैं, इसका हदफ पाकिस्तान और चीन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक डिप्टी वज़ीर दिफा अजय भट्ट ने पार्लियामेंट में बताया कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान अमरीका, रूस, फ्रांस, इजराइल और स्पेन समेत भारत ने दीगर ममालिक से तकरीबन 24 अरब डॉलर्स मालियत के हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, रेडार्स, रॉकेट्स, बंदूकें, मिसाइल्स और राइफल्स खरीदी हैं। और वज़ीर दफा ने मजीद बताया कि लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए गुज़श्ता 5 वर्षों से मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ कंपनियों, जिनकी तादाद 264 है, उनसे 264 एग्रीमेंट्स किए गए हैं। अजय भट्ट ने यह भी कहा कि भारतीय फौज ने अब ज्यादातर असले की तैयारी का काम मुकामी सतह पर भी शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारतीय फौजी और दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च करने वाले ममालिक में रूस और बरतानिया से भी भारत आगे निकल गया है। यानी इतनी ज्यादा रकम वो खर्च कर रहा है कि उसने रूस और बरतानिया को पीछे छोड़ दिया है, जो जंगी बजट रखा गया है। आपको बताएं कि अमेरिका और चीन के बाद भारत का दिफाई बजट सबसे ज्यादा है। ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया तो हमारे DGISPR ने कहा हम देख रहे थे, आ रहा था, तो हमने फिर देखा वो एंटर हो गया,
तो फिर हमने देखा वो हमारी एक जगह पे आगे सानू बज गया और फिर हमने देखा इसको तो ਅਜੇ फिर ਸ਼ੁਕਰ वो ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये अच्छी बात है ना कि ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ आ रहे थे फिर हमने देखा वो हमारी सरजमीन में एंटर हो गया फिर वो 300 किलोमीटर आके चीचा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਥੱਲੇ ਸੱਟੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਂਝ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਸਮਝੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਈਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ है साढ़े तो नहीं चीमा साहब हमारे तो ना अपने हाथों से तराशे हुए जो लोग हैं हमारे तो अपने बच्चे जो ट्रेन किए थे ये कहते थे बच्चे हमारे तालिबान हमारे बच्चे वो बच्चों ने गिरबान पकड़ लिया है तो चीमा साहब साढ़े तो बच्चे अपने गल पै गए ना बच्चे गल पै गए सही बात है वो हमें तो बैलून्स की जरूरत ही कोई नहीं साइकिल मोटरसाइकिल वाले काम करी जा रहे हैं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਲੇਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਲੇਲਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਪਠਾਨ ਮਾਰੇਗਾ ਕੋਚਾ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ ਪਿਓ ਨੂੰ बिल्कुल सही कह रहे पाकिस्तान में जब भी बजट अनाउंस किया जाता है ऑलमोस्ट हर दफ़ा डिफेंस बजट को बढ़ाया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन बजट को कम कर दिया जाता है। इंडिया ने रिसेंटली अपना यूनियन बजट 2023-24 अनाउंस किया है जिसमें उन्होंने डिफेंस बजट को तो 13% बढ़ाया है लेकिन साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ को भी बढ़ाया है। इसी वजह से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे लेकिन सिंपल सा सवाल करेंगे कि अगर इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया गया है। बाकी अपना अपना डिफेंस है ये भी मजबूत करें ये भी मजबूत करें आसो मनीर भी करें ठीक है हमें नदीम रजा भी ताल्लुकात करें इंडिया से बेहतर करने चाहिए तमाम से करने चाहिए दहशतगर्दों से भी डायलॉग करने चाहिए। आप तो वहाँ पे रह के आए आप बता रहे हैं इंडिया रह के आए वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ के लोग हमारे से नफरत करते हैं मोहब्बत करते हैं कैसी सोच है उनकी? बाबा जी वो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं नफरत पाकिस्तान में है ज्यादा आप पाकिस्तानी और आप ये बात कर रहे हैं भाई ये दूसरे से मुनाफकत करते हैं।